हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है 1 जनवरी 2022 और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। और ये हमारा 1 जनवरी का रूल है, हम कहीं भी हों, किसी भी हालत में हों, बट साईं बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। और अभी मतलब पिछले 2 सालों से ये पॉसिबल ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन हमने 2020 में तो दर्शन करने गए थे। हमें अच्छे से याद है 2021 में खाली हम नहीं जा पाए बाबा के दर्शन करने। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उस टाइम और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और हमारा ईयर ही स्टार्ट नहीं होता है बाबा के दर्शन करे बगैर। और ये साल तो फर्स्ट न्यू ईयर है हमारे लकी के साथ। तो देखिए आप लोग, वो भी बाबा के दर्शन करने जा रहा है अंदर। और उसे पता है कि ये भगवान है, बाबा है, क्योंकि घर पे मूर्ति है तो वो जानता है। और वो जैसे उन्हें देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ कान्हा जी की मूर्ति है एंड यहाँ माता जी की मूर्ति है। आप लोग भी दर्शन कर दिए हमारे साथ साथ। और और लक्की घुस गया है गर्भगृह में और उससे बहुत अच्छा लगता है। पूजा करना, दर्शन करना भगवान के, उससे बहुत अच्छा लगता है। वो मंदिर में आके इस तरह से इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे लगा कि हम लोग मंदिर में आ गए हैं। उसे बहुत खुशी मिलती है मंदिर में आके। जब भी वो मंदिर जाता है ना, इसी तरीके से जोर जोर के भागने लगता है खुशी के कारण, और उसे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं भी बाबा के दर्शन करती हूँ और ये वाला मंदिर आबू रोड पे है। और जब भी हम यहाँ आते हैं ना तो ज़रूर दर्शन करते हैं यहाँ पर। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी टाइम पहले आए थे हम लोग, उस टाइम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बट अब पूरा कंप्लीट हो चुका है मंदिर। और हम लोगों को प्रसाद में वो डिफरेंट चीज़ मिली है और वो है टॉफ़ी। बाबा के मंदिर में ये सब चीज़ें मिलना तो नॉर्मल है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रसाद खाए, लाइक बिस्किट, चॉकलेट, मिठाइयों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बाबा को चढ़ाई जाती हैं। और भाकरी भी हम लोगों ने खाई है कई बार अपने वहाँ के मंदिर पे। और अब देखिए लकी हमारा बाबा को जय जय करने के लिए बैठ रहा है और उस तरह से प्रणाम करता है बाबा को। मम्मा ने कहा तो आराम से प्रणाम करने बैठ गया। और अब हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके गाड़ी में, और लकी बैठ गया है डैडू से चिपक कर। और हम लोग जा रहे हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं पहुँच कर बताती हूँ मैं। और वो अभी चिपक कर बैठा है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप लोग देख रहे होगे उसकी आंखें। और हम लोग पहुंच गए हैं नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में हम जैसे ही एंटर हुए, चौक पर कान्हा जी की ये मूर्ति थी जो बहुत सुंदर थी, बट लाइट के इस रिफ्लेक्शन की वजह से ढंग से दिख नहीं रही है, बट ये मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और अब हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी है पार्किंग में। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो शिव जी की बहुत ऊंची मूर्ति है। और जब हम पहले आए थे तब यहाँ पर ये मूर्ति का काम चल रहा था, बट अब ये पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है और बहुत सुंदर है। काफ़ी ऊंची मूर्ति है शिव जी की, और मैंने पहली बार देखी इतनी ऊंची मूर्ति। और अब हम लोग बैठ गए हैं रिक्शा में और रिक्शे से जा रहे हैं नाथद्वारा टेम्पल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था पार्किंग से मंदिर। और अब हम लोग देखिए पहुंच गए। रिक्शा भी बहुत दूर उतारता है, कम से कम आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है हमको। अब डैडू एंड लकी को हम यहीं पर छोड़ेंगे और हमारा कैमरा भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर उनके पास ही छोड़ के जाएंगे हम हमारा कैमरा, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, कोई फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, इसलिए यहीं तक हम आपको दिखा पाएंगे। और हम लोग करके आ गए हैं श्रीनाथ जी के दर्शन। और मम्मा और मैं वहाँ जाकर घूम गए थे। डैडू और लक्को बाहर खड़े थे, मतलब बाहर थोड़ी दूर पे जहाँ रिक्शे ने हमें छोड़ा था वहाँ पर खड़े थे। और हम दोनों दर्शन करने चले गए थे और वापस रिटर्न आते में वहाँ किसी और गेट से निकल कर बाहर आ गए और बाहर आकर घूम गए। तब जाकर पुलिस वालों से बात की, फिर खुद का नंबर याद था उसी पे कॉल किया और फिर इन लोगों ने उठाया कॉल
और जैसे तैसे हम दोनों चढ़कते चढ़कते आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था आज तो फंसे हम दोनों अच्छे। एक्सीडेंट हो गया नहीं, बहुत भयानक हुआ। रास्ते में फिर से हमें एक और एक्सीडेंट देखने को मिल गया। ये साल की शुरुआत ही ऐसी हुई है, भगवान जाने आगे जाने क्या होगा। बट जो वो हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, एकदम उठ भी नहीं पा रहे हैं वो लोग और ऐसे लेटे हुए हैं अभी। और इस बार तो कुछ ऐसा हो रहा है कि एक्सीडेंट ही देखने को मिल रहे हैं। बहुत डर लगता है मुझे तो एक्सीडेंट वगैरह से। और हमारे जस्ट सामने से एक गाड़ी गई थी, अभी हम लोग रिटर्न आ रहे थे ना, तब उसकी हालत बहुत ख़राब थी, इंडिका थी, तो शायद यहीं से वो लोग ठोक कर निकले हैं। सच में ना इस बार तो सेकंड एक्सीडेंट देख रहे हैं ये अपन। ये ज़्यादा भयानक। हाँ, ये ज़्यादा, उनको काफ़ी चोटें लग गई हैं। निकल गए हैं यहाँ से और अब आगे जा रहे हैं। आगे कहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच कर ही बताएंगे। बट एकदम कुछ परफेक्ट नहीं होता है कभी भी, मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि हम लोग जहाँ जाने का सोचते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते, कुछ रीज़न वाइज ऐसा हो जाता है कि हम लोग नहीं पहुँच पाते। फिर इसलिए पहले से बताना सही नहीं रहता, इसलिए पहुँच कर फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और अभी तो हम दोनों डर गए हैं काफ़ी, तो थोड़ा रिलैक्स होके बैठेंगे। हंसी आ रही है अब तो, लेकिन उस टाइम तो बहुत डर गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ भी है ना यहाँ पर। अब हम लोग पहुँच गए हैं सावरिया सेठ टेम्पल और आज बहुत दिनों बाद यहाँ आने का मौका मिला है। और अभी हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ भी पार्किंग की बहुत वही प्रॉब्लम हुई है फर्स्ट जन की वजह से, और बहुत दूर पार्क करवाई गई है गाड़ी और वहाँ से काफ़ी दूर हमें पैदल चल के जाना पड़ा। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहीं पर आप लोग देखिए रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ है और पार्किंग में भी इतनी गाड़ियाँ थी ना कि आप पूछो मत, इतने लोग हैं यहाँ पर। और देखिए मंदिर के आसपास बहुत सारी शॉप्स भी हैं। और पहले तो हम यहाँ पर आगे गेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ से हम लोग दर्शन करने जाते थे। जस्ट सामने मंदिर था, आप देख रहे होगे, बट ये वाला गेट बंद कर दिया बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से। आगे से गेट से जाना पड़ेगा हमें क्योंकि वहाँ पर लंबी लाइन है, इसलिए आगे गेट से ही जाना पड़ेगा। और इतना पैदल चलने के बाद हम लोगों को मंदिर पहुँचे हम लोग, और इतना ज़्यादा रश है कि डर भी लग रहा है। बट बहुत दिन हो गए, अब नहीं रहा जाता दर्शन किए बगैर। मतलब पिछले 3-4 सालों से 4 साल हो गए हमें सावरिया सेठ के दर्शन किए हुए, क्योंकि कोविड के पहले हम किसी रीज़न वाइज आ नहीं पाए थे और अब इतने दिनों बाद जा रहे हैं तो अब कोई भीड़ वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग बोलोगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट बहुत दिन हो गए हैं और हमें दर्शन करने ही थे, तो हम लोगों ने सोचा मास्क वगैरह लगा के चलते ही हैं। और देखिए मंदिर भी बहुत चेंज हो चुका है, जो यहाँ आए होंगे उन्हें पता होगा, बट बहुत चेंज हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम जब पहले आए थे ये सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था एंड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम मंदिर। और जब हम लास्ट टाइम आए थे ना, तब तो जस्ट हम लोगों को इतनी भीड़ भी नहीं मिली थी और बहुत पास में हमने दर्शन कर लिए थे, मतलब गाड़ी खड़ी करके थोड़ी दूर पे ही दर्शन करने चले गए थे। और आज 1 जनवरी की वजह से मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के साथ साथ मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग देखिए लाइटिंग है पूरे मंदिर में, और 2 साइड से आप लोग देखिए लाइन लगवाई है, एक उस तरफ और एक इस तरफ, जिस तरफ हम लोग खड़े हुए हैं अभी। और मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है लाइट की वजह से, एकदम डिफरेंट तरीके से लाइट लगी। और आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और जग्गू तो थोड़ा सा डर गए थे कि क्या करें अब, फिर मैंने बोला कि ठीक है अब जो भी है, इतना दूर आए हैं तो दर्शन किए बगैर तो नहीं जाएंगे, इसलिए मास्क वगैरह लगाया हमने और हाँ भीड़ में चले गए। वैसे ना पहले तो मुझे भी लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए, बट मंदिर में आने के बाद फिर रिटर्न होना मन को अच्छा नहीं लग रहा था। और
इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और ऐसा मतलब लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। और जो यहाँ पर सीआरपीएफ के गार्ड्स थे वो लोग भी नहीं बोल रहे थे किसी को कि आप मास्क लगा लो ढंग से। और ये देखिए मंदिर में ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और ये पेंटिंग मुझे सबसे प्यारी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसे कैप्चर किया। एंड देखिए अब 2 पार्टीशन में लाइन को डिवाइड कर दिया। बहुत ज़्यादा भगदड़ जैसा हो रहा था, खींचातानी मचती थी लाइन में, इसलिए ऐसे 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। और अब हम लोग मंदिर के बहुत पास में आ गए हैं। आप लोग देखो पूरा फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है। एंड गणपति जी के दर्शन करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि इससे आगे तो मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा, इसलिए यहीं तक दर्शन करवा पाऊँगी मैं। और अब हम लोग आ गए बाहर दर्शन करके, और अंदर चल रहे हैं भजन कीर्तन, तो इसलिए लोग खड़े होकर यहाँ बाहर तालियां बजा रहे हैं। और आज आपको मैं बहुत अजीब सा नज़ारा दिखाने वाली हूँ। अजीब क्या, बहुत अलग। और हाँ, वो है यहाँ के ये मास्क जो लटके हुए हैं। लोगों ने इतने सारे मास्क लटका दिए जो मंदिर के बाहर जाली है उसमें, शायद ये प्रेयर करते हुए उन्होंने लटकाए कि हमें कोविड से जल्दी से छुटकारा दिलवा दें भगवान। बट इस तरह से पूरे मंदिर में मास्क लगाने की वजह से ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि डर रहता है मास्क के थ्रू जल्दी कोरोना फैल सकता है। तो ये चीज़ का थोड़ा बहुत अगर लोग ध्यान रख लेना तो और अच्छा हो। और अब हमारे दर्शन हो गए हैं और हम लोग बाहर जा रहे थे, और आप लोगों को भी बाहर से दर्शन करवा देती हूँ मैं कान्हा जी के, हमारे सांवरिया सेठ के। और देखिए इतना सुंदर लग रहा है मंदिर। 31 एंड न्यू ईयर के लिए ये सब डेकोरेशन हुआ है, और लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही है। और अब आ गए हम लोग मंदिर के बाहर, और यहाँ से प्रणाम कर रही हूँ और मैं प्रेयर कर रही हूँ सांवरिया सेठ से कि हम लोग जल्दी वापस आएँ। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि डर भी लगने लगा था हमको कि धक्का मुक्की ना मच जाए, लेकिन दर्शन करके बहुत शांति मिली। और अब निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए। हम लोगों ने तो सोचा था कि अपन शाम तक पहुंच जाएंगे ना घर, पर वहाँ भी श्रीनाथ जी में भी बहुत रश था, एंड सांवरिया जी में भी बहुत ज़्यादा रश था। बात ये अच्छी रही कि हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब निकल रहे हम हमारे घर के लिए। अब देखते हैं, रात भर ट्रैवल करना है क्योंकि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ की होटलें बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती हैं, पहली चीज़। और सेकंड चीज़, इतना ज़्यादा रश है कि जो होटलें हैं भी उनमें भी जगह नहीं होगी। तो आप सोच रहे हैं कि रात में ट्रैवल ही कर लेंगे, थोड़ा सोते हुए ही निकल जाएंगे तो ही बेस्ट रहेगा, नहीं तो यहाँ रुकने का कोई मीनिंग नहीं है। ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। यहाँ से डायरेक्ट घर ही जा रहे हैं हम लोग। अगर रास्ते में कुछ अच्छी प्लेसेस पे रुके हम तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, बट वीडियो इसलिए एंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे ये वाला ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।